प्यारे बच्चों, यह वीडियो मैंने सुरभि पाठ्य पुस्तक से बनाया है। प्रथम पाठ, इस पाठ का शीर्षक है बुद्धि एव अस्माकं बलम। बुद्धि एव अस्माकं बलम, जिसका अर्थ है बुद्धि ही हमारा बल है। इस पाठ के इस वीडियो में मैं संस्कृत वाक्यों के साथ उनके हिंदी अर्थों को बतलाऊंगा। यह एक रोचक कहानी है, जिसे सुने और उन संस्कृत वाक्यों का उच्चारण करें तथा उनके हिंदी अर्थों को समझें तथा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक बलवान सिंह आसीत। एक बलवान सिंह था, यानी एक शक्तिशाली सिंह था। सह वनस्य राजा आसीत। वह जंगल का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सभी पशु शेर से डरे हुए थे। सिंह प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। सिंह प्रतिदिन जानवरों को मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। पशुओं की संख्या पहले से कम हो गई। सिंहात् भीताः पशवः गुहासु वसति स्म। शेर से डरे हुए सभी जानवर गुफाओं में रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत्। एक बार सिंह भूखा था। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। इधर उधर घूमते हुए, इतस्ततः भ्रमण मतलब इधर उधर घूमते हुए, सह एकां गुहाम् अपश्यत्। वह एक गुहा मतलब गुफा देखा। इतस्ततः भ्रमन् सह एकां गुहाम् अपश्यत्। इधर उधर घूमते हुए उसने एक गुफा देखा। सह अचिंतयत्। यहाँ पर सह है, सह का मतलब वह होता है, लेकिन इसे बोलेंगे इतस्ततः भ्रमन् सह एकां गुहाम् अपश्यत्। इधर उधर घूमते हुए उसने एक गुफा देखा। सह अचिंतयत्। उसने सोचा। अत्र अवश्यम एव पशु भविष्यति। यहाँ अवश्य ही पशु होगा। सः अचिंतयत् अत्र अवश्यम एव पशु भविष्यति। उसने सोचा कि यहाँ अवश्य ही पशु होगा। अहम तं खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। मैं उसको खाकर तृप्त होऊंगा। एवं एषा गुहाम अपि मम भविष्यति। और यह गुफा भी मेरी हो जाएगी। यहाँ पर एवं का मतलब होगा इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे इस प्रकार यह गुफा भी मेरी हो जाएगी। तो है कि अहम तं खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। मैं उसे खाकर तृप्त होऊंगा। एवं एषां गुहा अपि मम भविष्यति। इस प्रकार यह गुफा भी मेरी हो जाएगी। परम गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। लेकिन गुफा का स्वामी एक सियार था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्। वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गुहां प्रति आगच्छत्। शाम के समय में जब वह गुफा की ओर आया, तदा मार्गे सह सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। तब रास्ते में उसने सिंह के पद चिन्हों को देखा, यानी सिंह के पैर के चिन्हों को देखा। कहा है कि परम
गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। परंतु गुफा का स्वामी एक सियार था, यानी गुफा में जो रहता था वह उसका मालिक हुआ, तो वही है परम गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। परंतु गुफा का स्वामी एक सियार था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्, वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गुहां प्रति आगच्छत्, शाम के समय में जब वह गुफा की ओर आया, तब मार्गे सह सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्, तब रास्ते में उसने सिंह के पद चिन्हों को देखा, यानी सिंह के पैर के निशानों को देखा। शृगालः अचिंत्यत, सियार सोचा, सिंह तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्। सियार सोचा, सिंह तो अवश्य ही गुफा के अंदर होगा, ऐसा उसने सोचा। हाँ, कि भवेत मतलब होता है होना चाहिए, तो यहाँ पर हो, ऐसा हुआ, उसे संभावना थी। कहते हैं कि सिंह तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्, सिंह तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए, यानी हो सकता है। हाँ, यह भी कहेंगे। तो सिंह तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्, सिंह तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। इति विचार्य सह एकम उपायम अचिंत्यत, ऐसा सोचकर उसने एक ऐसा विचार करके, इति विचार्यम ऐसा विचार करके उसने उसने एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। कहा है कि शृगालः अचिंत्यत सिंह तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्। सियार सोचा, सिंह तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए। तदा किम करणीयम, जब पद चिन्ह गुफा के की तरफ गया है तो सिंह गुफा के अंदर होना चाहिए। वही कहता है सिंह तो अवश्य ही गुफा के अंदर होना चाहिए। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। इति विचार्यम सह एकम उपायम अचिंत्यत, ऐसा विचार करके उसने एक उपाय सोचा। गुहायाः समीपम गत्वा सह शृगालः उच्चैः अवदत्, गुफा के समीप जाकर वह सियार जोर से बोला, अयि गुहे अहम आगच्छम, अरे गुफा मैं आ गया। प्रतिदिनम इव कथय, प्रतिदिन की तरह बोलो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब जगह कुशल है या नहीं। कहने का मतलब है कि वह उससे पूछ रहा है गुफा से, वह उसने उपाय सोचा और वह गुफा के निकट जाकर के बोला। उसी के बारे में है, गुहायाः समीपम गत्वा स शृगालः उच्चैः अवदत्, गुफा के समीप जाकर वह सियार जोर से बोला, अयि गुहे यानी अरे गुफा, अहम आगच्छम मैं आ गया। प्रतिदिनम इव कथय, प्रतिदिन की तरह, ये मतलब के समान की तरह, प्रतिदिन की तरह बोलो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब जगह कुशल है या नहीं। सिंह अचिंत्यत, सिंह अचिंत्यत, सिंह सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यानी यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तु शृगालः गमिष्यति, तब तो सियार चला जाएगा। यानी सिंह अचिंत्यत, सिंह सोचा, यदि
अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तु शृगालः गमिष्यति, तब तो सियार चला जाएगा। अतः सः अकथयत्, अतः वह बोला, आगच्छ अत्र सर्वं कुशलम अस्ति, आओ यहाँ सब कुशल है। यानी शेर बोल दिया। शेर ने सोचा कि यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तु शृगालः गमिष्यति, तब तो सियार चला जाएगा। अतः स अकथयत्, अतः वह बोला, आगच्छ अत्र सर्वं कुशलम अस्ति, आओ यहाँ सब कुशल है। शृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्, सियार सत्य जानकर तुरंत ही दौड़ा, यानी दौड़कर भाग गया। यह शृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्, सियार सत्य जानकर तुरंत ही दौड़ा। किंचित कालं प्रतीक्षां कृत्वा सिंहः गुहायाः बहिः आगच्छत्, कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद, यानी प्रतीक्षा करके सिंह गुफा के बाहर आ गया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके सिंह गुहायाः बहिः आगच्छत्, सिंह गुफा के बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन्, तब इधर उधर देखा। तदा इतस्ततः पश्यन्, तब इधर उधर देखकर सिंह पश्चातापं कृत्वा बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। तब इधर उधर देखकर सिंह पश्चाताप करके भूखा ही रह गया। कहा है कि तदा यानी किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा सिंह गुफायाः बहिः आगच्छत्, कुछ समय प्रतीक्षा करके शेर गुफा के बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन्, तब इधर उधर देखकर सिंह पश्चातापं कृत्वा बुभुक्षितः एव तिष्ठत्, तब इधर उधर देखकर शेर पश्चाताप करके भूखा ही रह गया। उचितम एव कथितम, उचित ही कहा गया है। सर्वं कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, यानी बुद्धि से ही सफल होते हैं। अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम अस्ति, अतः बुद्धि ही हमारा बल है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य अपनी बुद्धि से करना चाहिए। जैसा कि वह शेर गुफा में जाकर चुपचाप बैठ गया था और वह वहाँ पर जानवर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो भी जानवर आएगा उसको मारकर खा जाएंगे, और उसने वहाँ पर बैठकर मूर्खता कर दी, क्योंकि वह अगर नहीं बोलता तो उसे सियार मिल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके पद चिन्ह को देखकर, सियार खुद बुद्धिमान था, जब उसके पद चिन्ह को देखकर सियार सोचा कि वह हो सकता है कि शेर गुफा में हो, यानी शेर तो अवश्य ही गुफा में होना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, वह सोचा कि है कि नहीं है, जांचने के लिए उसने ऐसा सोच करके एक उपाय सोचा और गुफा के सामने जाकर वह जोर से बोला कि अरे गुफा, मैं आ गया, प्रतिदिन की तरह बताओ कि सब जगह कुशल है ना, या मतलब यहाँ सर्वत्र कुशलम अस्ति नोवा, यानी सब जगह कुशल है या नहीं, मतलब सब ठीक ठाक है या नहीं। तो शेर सोचा कि यह अगर जवाब नहीं देंगे तो यह यहाँ से चला जाएगा, इसलिए शेर जवाब दे दिया। और शेर की आवाज़ को सुन करके सियार क्यों अंदर जाए, वह तुरंत वहाँ से भाग गया। और इस प्रकार से शेर थोड़ी देर प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा करने के बाद गुफा के बाहर निकला
और इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था, और वह जो है पश्चाताप करके वह भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि बुद्धि ही हमारा बल है। इसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं वह इस प्रकार से हैं, इसमें हाँ ना करना है। तो सिंह वनस्य राजा आसीत, सही बात है, इसलिए आम लिखेंगे। इसके बाद है पशु सिंहात भीता नो आसन, पशु सिंह से डरे हुए नहीं थे। हाँ, लेकिन कहानी में कहा गया है कि पशु सिंह से डरे हुए थे, इसलिए यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। सिंह पशुन मार्यति स्म, सिंह जानवरों को मारता था, यह सही बात है, इसलिए यहाँ पर आम लिखना है। इसके बाद है सिंह बुभुक्षिता न आसीत, सिंह भूखा नहीं था, तो इसमें लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि यह कथन गलत है, सिंह भूखा था, इसलिए यह कथन गलत होने के कारण से यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद है गुहाया स्वामी एक श्रृगाला आसीत, गुफा का स्वामी एक सियार था, तो वह लिखना है हाँ, क्योंकि गुफा का स्वामी एक सियार ही था और वह बाहर में इंतजार कर रहा था, और उसने वैसा कहा और उसको जब पता चल गया कि शेर गुफा में है तो भाग गया, इसलिए गुफा का स्वामी सियार ही था। तो श्रृगाला मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हम न अपश्यत, सियार कहने का अर्थ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सियार मार्ग में सिंह के चरण चिन्ह को नहीं देखा, तो वहाँ पर कहानी में तो कहा है कि उसके चरण चिन्ह को देखा है, इसलिए यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो पहला में होगा आम, दूसरा में नहीं, इसके बाद फिर आम, फिर होगा नहीं, फिर आम और फिर नहीं। इसके बाद है उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, इसमें है कि कौन जानवरों को मारता था, तो कहा है सिंह पशुन मार्यति, तो सिंह जानवर को मारता था, इसलिए शेर यहाँ पर होगा। कौन बलवान था, सिंह बलवान आसीत, सिंह बलवान था, तो यहाँ पर सिंह होगा। फिर है पशु भीता आसन, सभी जानवर डरे हुए थे, तो पशु यहाँ पर होगा। इसके बाद है बुभुक्षिता आसीत, तो शेर भूखा था, इसलिए यहाँ पर होगा सिंह बुभुक्षिता आसीत। उसके बाद है बुद्धिमाना आसीत, कौन बुद्धिमान था, शेर तो मूर्ख था, तो सियार बुद्धिमान था, कहा गया है श्रृगाला बुद्धिमाना आसीत, यहाँ पर श्रृगाल होगा। इसके बाद है भीता, तो डरे हुए कौन थे, तो पशु, उसको यहाँ पर मिला देंगे पशु से। इसके बाद बुद्धिमान सियार था, तो बुद्धिमान सियार से मिला देंगे। बलवान शेर था, बलवान सिंह हो जाएगा। न्यूनतरा संख्या, हाँ पहले से कम संख्या हो गई थी, तो न्यूनतरा को संख्या से मिला देंगे। एक आम गुहाम और एक गुफा हो जाएगा, इस प्रकार से इसे मिलाना है। येषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। कहा गया है कह वनस्य राजा आसीत, कौन जंगल का राजा था, तो सिंह, यहाँ पर सिंह लिखना है इसके सामने में। फिर कहा है पशुआ कस्मात भीता आसन, जानवर किससे डरे हुए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंहात, सिंह से डरे हुए थे। उसके बाद है सिंह कान मार्यति स्म, सिंह पशुआ, हाँ तो कान यहाँ पर होगा पशून, हाँ तो वह पशून लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पशून लिखना है, इसके सामने में सिंह पशून मार्यति स्म, सिंह जानवरों को मारता था। पशुआ कुत्र वसंती स्म, पशु कहाँ रहते थे, तो गुहाम, यहाँ पर लिखेंगे गुहाम, ठीक है। और उसके बाद में है कह बुभुक्षिता आसीत, कौन भूखा था, तो सिंह, तो यहाँ पर शेर होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चे ने पशुआ लिखा था, तो यहाँ पर पशून होगा, हाँ इसलिए यहाँ पर पशून ही लिखना है। यह पशून जो है, यह पशून उस स्थान पर लिखना है। यही वाक्य है यहाँ पर, हाँ कान मार्यति स्म सिंह पशून मार्यति स्म, तो यही वाक्य इसके उत्तर के रूप में कान की जगह यह पशून लिख देंगे। इसके बाद में जो है वह कहाँ पर रहते थे, तो सभी गुफा में रहते थे, तो यहाँ पर होगा कि हाँ तो गुहायाम, तो गुहायाम लिखना है।
यहाँ पर है गुहासु, तो गुहासु शब्द को लिखेंगे उस स्थान पर। ठीक है, तो इस अनुसार से जवाब लिखना है। केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत्, तो पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। श्रृगाल मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। श्रृगाल मार्गे किम अपश्यत्, तो श्रृगाल मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। उसके बाद तीसरे प्रश्न का जवाब है, तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, गुहायाः समीपम गत्वा श्रृगालः किम अवदत्। गुफा के नज़दीक के निकट जाकर सियार क्या बोला, तो गुहायाः समीपम गत्वा श्रृगालः अवदत् अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति नो वा। तो यह यहाँ पर जो वाक्य इस स्थान पर है वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यह वाक्य जो है, यही वाक्य यहाँ पर लिखना है। इस पूरे वाक्य को उस स्थान पर लिखेंगे। हाँ, तो गुहाया समीपम गत्वा श्रृगालः उच्चैः अवदत् अयि गुहे अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति नो वा। तो यही यहाँ पर वहाँ पर लिखेंगे कि इसमें से आप लिखोगे सिर्फ अहम आगच्छम या अयि गुहे ना भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुहाया समीपम गत्वा श्रृगालः अवदत्। उसके बाद में डैश दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति नो वा। यही यहाँ वहाँ उत्तर पर लिख देना है। इसके बाद में यह प्रश्न है, सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्। सत्य जानकर सियार क्या किया। सत्यम तो होगा, प्रश्न से लिख देंगे सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः, तब श्रृगालः तत्क्षणम एव अधावत्। तो इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, तो श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्। यह हो जाएगा सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्, उसका जवाब हो जाएगा श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्। इसके बाद है कः पश्चातापम अकरोत्। किसने पश्चाताप किया, तो है सिंह पश्चातापम अकरोत्। शेर पश्चाताप किया क्योंकि उसे शिकार नहीं मिल पाया। इसके बाद में है स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। कहा है सिंह है, सिंह के स्थान पर कह लगाएंगे और उस वाक्य को रिपीट करेंगे। तो होगा कह बलवान आसीत, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा इसके बाद में। तो अंत में सब सारे में जो पूर्ण विराम है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर है सिहात, सिहात की जगह कस्मात लगा देंगे, इस कस्मात को चुनकर, और इस वाक्य को रिपीट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो वाक्य बनेगा पशवा कस्मात भीता आसन, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है पशवा गुहासु वसंती स्म। पशवा के स्थान पर लिखना है के गुहासु वसंती स्म। उसके बाद में के को यहाँ से चुनकर लिख देना है और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। सिंह गुहाया समीपम आगच्छन, तो सिंह के स्थान पर कह लगा देंगे और तब प्रश्न बनेगा कह गुहाया समीपम आगच्छत। सिंह गुहाया समीपम आगच्छत, तो क गुहाया समीपम आगच्छत, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। उसके बाद में लगाएंगे पशु नाम, पशु नाम के जगह में होगा केशाम। तो केशाम संख्या न्यूनतरा भवत्, तो यहाँ पर केशाम होगा क्योंकि पुल्लिंग है और बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसलिए केशाम होगा। श्रृगालः उच्चैः अवदत्, कह उच्चैः अवदत्, तो यह कह को लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में निश्चित रूप से लगाएंगे। इसके बाद है कि इन वाक्यों को कहानी के क्रम के अनुसार से लिखना है। कहा गया है सिंह वनस्य राजा आसीत्। दूसरा वाक्य है भीता पशवः गुहासु बसन्ति। एकदा सिंह बुभुक्षिता आसीत्।
सिंह पशुन मारयति स्म। उसके बाद में वाक्य दिया है सह गुहाया समीपम आगच्छत। तो इसमें कहानी के क्रम के अनुसार से पहला वाक्य पहले स्थान पर होगा कि सिंह वनस्य राजा आसीत। इसके बाद दूसरा वाक्य होगा कि सिंह पशुन मारयति स्म। यह चौथा नंबर वाक्य दूसरे स्थान पर आएगा। सिंह पशुन मारयति स्म पहला होगा सिंह वनस्य राजा आसीत। उसके बाद दूसरा होगा सिंह पशुन मारयति स्म, शेर जानवरों को मारता था। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा उससे जानवर सब डरे हुए थे, तो इसलिए होगा तीसरा नंबर में भीता पशवा गुहासु वसंती स्म, और डरे हुए जानवर गुफाओं में रहते थे। इसके बाद का वाक्य हो जाएगा यह भीता पशवा के बाद में होगा एकदा सिंह बुभुक्षिता आसीत। एक बार से भूखा था और वह गुफा के पास गया, तो सह गुहाया समीपम आगच्छत, वह गुफा के पास आ गया। तो इस प्रकार से इसे क्रम से लिखकर सजाएंगे और इसे पूरा करेंगे। इस पाठ के पाठ वर्णन और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को ध्यान से लिखेंगे। इस पाठ के पाठ वर्णन को सुने और इसके अनुसार से इस पाठ में ही ज़्यादातर या जो भी पूर्ण वाक्य के उत्तर हैं वह लिखे हुए हैं, उसे बोलकर पढ़ना है और पढ़कर लिखना है। जैसे है किनकी संख्या कम हो गई थी, केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत, तो वह हो जाएगा पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत। वह भी लेसन में देखेंगे, लेसन से मिल जाना है। श्रृगाला मार्गे किम अपश्यत, श्रृगाला मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, शेर के चरण चिन्हों को देखा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, तो वहाँ पर स की जगह श्रृगाला लगा देंगे और वह वाक्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न है कि गुहाया समीपम गत्वा श्रृगाला किम अवदत्, गुफा के समीप जाकर सियार क्या बोला, तो वह बोलेंगे गुहाया समीपम गत्वा श्रृगाला अवदत् अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। यह बोलना है, उस जगह में बोलकर उसे लिखेंगे। सत्यम ज्ञात्वा श्रृगाला किम अकुरुत, तो सत्यम ज्ञात्वा श्रृगाला तत्क्षणम एव अधावत, तुरंत ही भाग गया। कह पश्चातापम अकुरुत, तो सिंह पश्चातापम अकुरुत, शेर पश्चाताप किया। सुनिए और इन वीडियो के आधार पर जो है आप प्रश्नोत्तरों को लिखें और पढ़कर याद करें। धन्यवाद।